कृष्ण मिश्रा और आप देख रहे हैं खरी कसौटी। रामनगरी अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से करोड़ों रुपए की कथित चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जांच भी लगातार जारी है। लेकिन अब इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस घटना के बाद उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि वह इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं। इस पर उन्होंने कहा, अरे जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वे किसी और को क्या छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह बात चलाई गई कि बागेश्वर बाबा चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अब क्या ही बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वे हमें क्या खाक छोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत का कानून मकड़ी के जाले की तरह है, भारी यानी बड़े लोग निकल जाते हैं और छोटी यानी सामान्य लोग फंस जाते हैं। उनका कहना था कि अब तक इस मामले में किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वह अपनी पर्ची खोलकर दोषियों के नाम क्यों नहीं बता देते। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर हमने पर्ची खोलकर नाम बता दिया तो वे हमें ही निपटा देंगे, आज नहीं तो कल निपटा देंगे, फिर हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे, इसलिए चुप रहने में ही फ़ायदा है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी दावा किया कि राम मंदिर चोरी मामले में अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। मैं उन बड़े लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैंने पर्ची खोलकर उनके नाम बता दिए तो वे मुझे निपटा देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर ने लिखा कि दूसरों के जीवन के गहरे राज उजागर करने का दावा करने वाले बाबा आज राम के नाम पर हुए इतने बड़े घोटाले के दोषियों का नाम बताने से क्यों डर रहे हैं। वे जान के खतरे का बहाना बनाकर नाम लेने से बचने का स्वांग रचा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब ईश्वर की पर्ची के नाम पर इतना बड़ा धार्मिक व्यापार खड़ा कर दिया गया तो आज ईश्वर के घर में हुई कथित लूट पर बाबा के चमत्कारिक दावे कहाँ गायब हो गए। चंद्रशेखर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चमत्कार के नाम पर सदियों से जनता को भ्रमित किया जाता रहा है। अब लोगों को समझना चाहिए कि न्याय किसी पर्ची, चमत्कार या दावे से नहीं मिलेगा, बल्कि देश के संविधान, कानून और पुलिस की निष्पक्ष जांच से ही मिलेगा। फिलहाल राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले की जांच जारी है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान और उस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक और धार्मिक मोड़ दे दिया है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों पर है कि इस मामले में आगे क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं।